तो भक्तों लाला उठ गए थे और मैंने लाला का स्नान करा दिया है। सभी लाला ने स्नान कर लिया है और आज हमारी लाडू बहुत अच्छी लग रही है। उन्होंने नेवी ब्लू कलर की ड्रेस पहनी है और हमारे माधव भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। माधव ने आज वाइट कलर की ड्रेस पहनी है और इन्होंने अपनी कैप चेंज कर दी है। देखो कितनी प्यारी लग रही है और सांवरिया ऐसे लग रहे हैं। और यहाँ पर ये हमारे लल्ला नहा के आ चुके हैं, जो कि लास्ट में नहाते हैं और खूब ज़्यादा नहा लेते हैं। बहुत चालू हैं ये, सर्दियों में लास्ट में नहाते हैं और गर्मियों में देखो कितने चालू हैं, देर तक नहाते रहते हैं। तो चलिए अब लल्ला को भी रेडी कर देते हैं, फिर लल्ला के लिए कुछ भोग लेकर आते हैं। टाइम हो रहा है 7:30, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, पहले लाला को रेडी करते हैं। तो चलिए लाला को रेडी करते हैं पहले। तो भक्तों मैं आपको ये तो बताना भूल गई कि देखो श्री जी की कृपा से बिल्कुल भी कमी नहीं है तुलसी मैया की, और कान्हा को भोग में डेली तुलसी अर्पण होती है। देखिए, और मैं आपको दिखाऊंगी बाहर मैया ने गार्डनिंग जो कर रखी है। कान्हा जी की कृपा से तुलसी की हमेशा बरसात रहती है। तो देखिए आज लाला के लिए भोग में इतनी सारी तुलसी आई हैं और लाला भोग लगा रहे हैं। मैं यही आपको बताने आई थी, मैंने भूल गई। मैया ने अभी दी है तुलसी तोड़ के, और मैया ने बोला है पूरे हफ्ते चलानी है ये, क्योंकि जल्दी से तोड़ते नहीं है, क्योंकि उनको भी कष्ट होता है इसलिए। तो कान्हा जी की कृपा से तुलसी बहुत है और कान्हा जी की कृपा ही है ये, तभी हमारे घर में मैं आपको दिखाऊंगी बाहर गार्डनिंग मैया ने जो कर रखी है, कि बाहर कितने सारे तुलसी के पौधे लगे हैं कान्हा जी की कृपा से। हरी कृपा से हर घर में तुलसी होनी चाहिए, जिस घर में गोपाल जी की सेवा होती है। तो अभी लाला भोग लगा ले, उसके बाद क्योंकि आपको लोगों को भी पता है जितने भी ठाकुर सेवा करते हैं कि बिना तुलसी के कान्हा का भोग नहीं स्वीकार कान्हा जी करते हैं। तो चलिए लाला को लगाने देते हैं भोग और कर लेते हैं कुछ काम तब तक। तो भक्तों लाला जब तक भोग लगा रहे थे तब तक मैंने सोचा आप लोगों को दिखा देती हूँ। लाला की कुछ ड्रेसेस हैं बड़े वाले लल्ला की, और इनकी मैंने सोचा वॉश कर देती हूँ। आज गंदी हो गई, काफ़ी दिन से धोई नहीं थी, तो तब तक मैं लाला के कपड़े धो देती हूँ। तब तक लाला नीचे भोग लगा रहे हैं, फिर थोड़ा बहुत काम खत्म करके फिर पूजा करेंगे। तो चलिए पहले लाला के कपड़े धो लेते हैं तब तक। तो भक्तों मैंने दोबारा से स्नान करा है, क्योंकि मैं काम भी कर रही थी तो मुझे दोबारा से भी स्नान करना पड़ा। और लाइट नहीं आ रही है शायद, हाँ तो मैं क्या कह रही थी, चलो लाइट आ गई। मैं ये कह रही थी कि मैं स्नान कर रही थी, मेरे को दोबारा स्नान करना पड़ा क्योंकि मुझे कपड़े धोने थे, बहुत सारा काम भी था, मंदिर की क्लीनिंग भी करनी थी, और शायद कल हो सका तो बड़े भगवानों के वस्त्र चेंज होंगे, माता रानी के और श्री जी के और पिताश्री के, मतलब सभी बड़े भगवानों के वस्त्र 1 या 2 हफ्ते में चेंज करते हैं, डेली नहीं कर पाते, क्योंकि श्री जी को और माता रानी को तैयार करने में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। जैसे हम कल तैयार करेंगे तो हमें पूरा दिन या पूरी रात लग जाएगी, मतलब काफ़ी टाइम लगता है तैयार करने में, इनको रेडी करने में, इसलिए इनको हफ्ते या 15 दिन में कपड़े चेंज होते हैं। आप लोगों ने ब्लॉग में भी देखा होगा कि हफ्ते और 15 दिन में ही हम बड़े भगवानों के कपड़े चेंज करते हैं। बाकी लड्डू गोपाल का तो डेली का ही रूटीन है। तो वैसे मंदिर की क्लीनिंग कर देते हैं, गंगा जल छिड़क के पूजा कर देते हैं, इत्र छिड़क देते हैं, वैसे डेली का ये रूटीन है। बाकी 15 दिन में, हफ्ते में इनके बड़े भगवान जी के वस्त्र चेंज होते हैं, हमारा ये रूटीन है। तो मैंने रूम की सारी क्लीनिंग कर दी है, इधर पर्दे भी पड़ चुके हैं और मैंने पूजा भी कर ली है। देखिए पूजा भी हो गई है। अभी चलते हैं नीचे। लाला को ऊपर इसलिए नहीं रखते क्योंकि लाला का रूम जो है बहुत ज़्यादा हीट करता है, मतलब भभका ज़्यादा इस रूम में, बहुत ज़्यादा हीट करता है, क्योंकि छत पे सुबह ही धूप आ जाती है लाला की छत पे, इसलिए हम लाला को नीचे रखते हैं। नीचे कूलर चलता है, लाला के रूम में अभी कूलर नहीं है, सिर्फ पंखा, और पंखे की गर्म हवा आती है, इसलिए हम लाला को नीचे रखते हैं। बाकी लाला का ये बैठने का यहाँ पे बना हुआ है, आप लोगों ने देखा भी होगा, ये बड़े वाले लाला और वहाँ पे सारे छोटे लाला बैठते हैं। लेकिन हम लाला को बैठा नहीं रहे हैं अभी रूम में, क्योंकि अभी ज़्यादा गर्मी है, तो अभी 2-3 महीने लाला नीचे ही रहेंगे। नीचे कूलर भी चलता है, तो लाला को थोड़ा मतलब हमें भी यहाँ पे गर्मी इतनी है, इसलिए लाला नीचे ही रहते हैं, और अभी 2-3 महीने लाला नीचे ही रहेंगे। तो हो चुकी है पूजा, अभी चलते हैं नीचे, मिलते हैं लाला से, देखते हैं लाला क्या कर रहे हैं। लाला को फ्रूट्स देने हैं काट के, और लाला के लिए भोग भी बनाना है, तो चलिए नीचे चलते हैं। तो भक्तों लाला भोग लगा रहे हैं, और आज लाला के लिए भोग में खीर बनी है। अभी लाला भोग लगा लेंगे, उसके बाद लाला को थोड़ा सा दिन में आराम करा देंगे। तो चलो लाला को भोग लगा लेने देते हैं। तो भक्तों दोपहर के 12:30 बज गए हैं और मैंने लाला को
लाला की सारी ज्वेलरी उतार के लाला को थोड़ी देर आराम करा दिया है। अभी लाला थोड़ी देर सोएंगे, विश्राम करेंगे, उसके बाद लाला को उठा के वैसे तो मैं नाइट सूट वेयर करा देती हूँ, इस टाइम ड्रेस उतार के ही सुलाती हूँ, लेकिन आज लाला के नाइट सूट धो दिए हैं तो ऊपर पड़े हैं, इसलिए लाला ड्रेस पहन के सो गए हैं। और लाला बैठे हुए, इनको भी सुलाऊंगी, अब ज्वेलरी उतार दी है इनकी भी। तो चलिए लाला को कराते हैं रेस्ट, फिर उठाएंगे लाला को 3-4 बजे तक। तो वक्त तो लाला को मैंने उठा दिया था और लाला के लिए इवनिंग के लिए मैं थोड़े से मखाने फ्राई कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने तवे पे घी डाल दिया और ये मखाने, तो चलिए लाला के लिए मखाने फ्राई कर लेते हैं, फिर मिलवाती हूँ लाला से आपको। तो वक्त तो लाला उठ चुके हैं और लाला के लिए पहले तो उठ गए, देखो सब लोग बैठे हैं और लाला की मंजरी इनके पास रखी है, पानी दे दिया था इनको ठंडा, और यहाँ पे लाला के लिए मखाने फ्राई करे हैं और ये कॉफी बनाई है इनके लिए। आज कुछ नया ही भोग हो गया, कॉफी फर्स्ट टाइम पी रहे हैं ये लोग, अभी तक इन्होंने कभी कॉफी नहीं पी, आज ये कॉफी पी रहे हैं और मखाने रखे इनको। तो अब इनको भोग लगा देते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो भक्तों संध्या के 7 बज चुके हैं और यहाँ पर मेरी पूजा की तैयारी हो गई है। मैं ऊपर रूम में आई हूँ पूजा करने के लिए। सॉरी, पूजा की तैयारी हो चुकी है और सूरज भी अस्त हो गए हैं, शाम हो गई है, तो 7 बज चुके हैं, 7:08 हो गए हैं। अभी मैं भगवान जी को सभी को इतर लगाऊंगी, उसके बाद मैं पूजा करूंगी। तो अभी लाला नीचे बैठे हैं, फिर मैं पहले पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद लाला के लिए कुछ भोग की तैयारी करते हैं। तो चलिए पूजा कर लेते हैं।